अपने ही खेत से गाय को भगाना गरीब महिला को पड़ा भारी। 12 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई एफआईआर। आरोपी लगातार पीड़िता को दे रहे हैं धमकी। पीड़िता का आरोप पुलिस और आरोपियों की मिली भगत से दर्ज नहीं हुई एफआईआर। अयोध्या में मामला अयोध्या जनपद के ग्राम हाजीपुर बरसेंडी बड़ा गांव थाना रौनाही का है। यहां पर महिला सरोजा ने बताया कि हमारे गांव के रहने वाले चंद्रिका शर्मा की गाय मेरे खेत में फसल चर रही थी। जब हमने देखा तो उसे भगाया, लेकिन गाय दोबारा खेत में आ गई। मैंने इसकी शिकायत गाय मालिक चंद्रिका शर्मा से की तो शिकायत सुनते ही वो आग बबूला हो गए। वही अपशब्द बोलने लगे और उनके बेटे बन्नू द्वारा मुझे मारपीट की जाने लगी और गुहार लगाई गई तो चंद्रिका शर्मा ने मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारा पीटा। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह भागी और 112 पर फोन किया गया। पुलिस चौकी सस्ती चौरा और थाना रौनाही के साथ साथ क्षेत्राधिकारी सदर को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन 12 दिन बाद बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दिनांक आज 5 सितंबर 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपनी गाय चल रही थी, उसको हम हाथ के उनके घर बताने गई थी। उसके बाद गंदी गाली दिया। हमने बोला मुझे गाली मत दो। उसके बाद पीछे से उनके लड़का ने मारा, आगे से मारा। कौन गाली दिया आपको? चंद्रिका। कहाँ के रहने वाले हैं ये? हाजीपुर बरसेंडी। गलती क्या थी आपकी जो मारे पीटे? अब उसको वो बता सकते। क्या गलती थी आपकी? हमारी गलती यही थी कि उनके घर जो बताने गए थे। तो चाहती क्या हो आप? मुझे न्याय। आज कप्तान से मिलने आई तो क्या चाहती हो आप? हाँ, कप्तान से मिलने आई थी, दरखास्त दिया, उन्होंने कहा जाओ। क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ रहने वाली हो? हाजीपुर बरसेंडी। किस थाने का मामला है? लोराई थाना। खबरों की हेडलाइन। बिना शिक्षक के छात्र का जीवन अधूरा। उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किए गए 5 शिक्षक। जी हां, अयोध्या में उसरो स्थित गुरु नानक एकेडमी गर्ल्स इंटर कॉलेज के गुरु गोविंद सिंह सभागार में शिक्षक दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव प्रतिपाल सिंह पाली, मुख्य अतिथि अवध विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता और दीपोत्सव आयोजन के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व मां सरस्वती का माल्यार्पण और पूजन अर्चन किया गया। भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पुष्प अर्पित करके नमन किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि गुरु वह है जो अंतर्मन को आलोकित कर देता है। छात्र के जीवन में शिक्षकों का योगदान सटीक चित्रण प्रस्तुत किया गया। एक छात्र के जीवन में उसके शिक्षक की भूमिका बहुत अहम रहती है। भारत में शिक्षक को माता पिता के बराबर का स्थान भी दिया जाता है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन में ढालता है तो लोहार लोहे तपाकर कुछ उपयोगी चीजें बनाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हैं। छात्र के जीवन में शिक्षक का योगदान का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना शिक्षक के छात्र का जीवन अधूरा रहता है और ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस अवसर पर गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव प्रतिपाल सिंह पाली ने सभी को राधाकृष्णन के आदर्शों से अवगत कराते हुए कहा कि वे विश्व को एक विद्यालय मानते हुए और समूचे विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा प्रबंधन के पक्षधर थे। वहीं उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा देने, अद्वितीय शिक्षक उपलब्धियों और महान दार्शनिकता के लिए देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें सभी शिक्षकों को तिलक लगाया गया, मुंह मीठा कराकर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गुरु नानक एकेडमी गर्ल्स इंटर कॉलेज, गुरु नानक डिग्री कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक मौजूद रहे। सीओ अमनदीप सिंह, एकेडमिक डायरेक्टर अमरनाथ तिवारी, विद्यालय प्रधानाचार्य आदित्य प्रताप
ने सभी शिक्षकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पा सिंह, डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर रजनी शुक्ला, दीपिका सिंबल, पूनम त्रिपाठी, मंजू खरे आदि शिक्षक भी मौजूद रहे। वहीं 5 शिक्षक सम्मानित हुए, जिसमें से रिटायर्ड डॉक्टर वीडी सिंह, अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप खरे, रिटायर्ड अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर एसपी सिंह, रिटायर्ड अध्यक्ष हिंदी विभाग के डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय, रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर वीएन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। ये सभी शिक्षक साकेत महाविद्यालय के हैं। अवसर पर क्या कार्यक्रम हुआ अपने यहाँ? आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे गुरु नानक एकेडमी के गुरु गोविंद सिंह सभागार में हमारे गुरु नानक एकेडमी के गुरु नानक स्कूल खिड़की अली बेग, गुरु नानक महिला महाविद्यालय के टीचर्स का सम्मान समारोह था और साकेत के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप खरे जी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वीएन अरोड़ा जी, डॉक्टर बीडी सिंह जी, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग डॉक्टर एसपी सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग अवकाश प्राप्त का सम्मान समारोह था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जी ने किया और गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सभी शिक्षकों का गिफ्ट देकर सम्मान किया गया। मैं पूरे देश के, प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं सभी को टीचर्स डे की बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे और गुरु का एक सम्मान अलग ही है, उसका कोई वो नहीं। और मैं अपनी गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से जितने भी शिक्षक हैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामर इंटर कॉलेज में धूमधाम के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया शिक्षक दिवस। जी हां, अयोध्या के शहर के लालबाग क्षेत्र में स्थित ग्रामर इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह में विद्यालय के प्रबंधक राजकुमार यादव ने मौजूद रहकर विद्यालय के समस्त टीचरों को उपहार देकर समारोह पूर्वक सम्मानित किया। इस मौके पर बोलते हुए विद्यालय के प्रबंधक राजकुमार यादव ने कहा कि छात्रों के जीवन में गुरुजनों का बहुत ही योगदान होता है और हमेशा सभी छात्र छात्राओं को अपने गुरुजनों का सम्मान करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए और सदैव गुरु का द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। उन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक, विद्वान और भारत रत्न प्राप्त भारतीय संस्कृत के संवाहक, शिक्षाविद और हिंदू विचारधारा के ज्ञाता थे। इस मौके पर छात्रों द्वारा केक काटकर शिक्षकों का मुंह भी मीठा कराया गया। मैं प्रधानाचार्य ग्रामर इंटर कॉलेज लालबाग फैजाबाद अयोध्या इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर मैं अपने जनपद के, अपने प्रदेश के, अपने विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या कहेंगे जी? आज किस तरह से आज इस अवसर पर हमारे विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया और उनको एक सम्मानित किया गया। क्या नाम है? हम बोल चुके हैं।
DRM पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर याद किए गए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हां, अयोध्या में DRM पब्लिक स्कूल में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर शिक्षक दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। 5 सितंबर को भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में शहर के फिरोजपुर गंजा स्थित क्षेत्र में DRM पब्लिक स्कूल में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति रंगारंग की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपने शिक्षकों को उपहार स्वरूप कुछ पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रबंधक द्वारा आज शिक्षकों के बीच खेल के रूप में कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें विजेता शिक्षकों को पुरस्कृत करके सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के प्रबंधक बद्री तिवारी, प्रबंधक निदेशक तुषार तिवारी, निर्देशिका सीमा तिवारी, प्रधानाचार्य शालिनी द्विवेदी के अलावा स्कूल के समस्त टीचर्स और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने गुरुओं के सम्मान में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति की। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने 6 शिक्षकों को किया सम्मानित। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब के सभागार में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामचंद्र यादव, रुदौली विधायक ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्यामजी वर्मा, जिला अध्यक्ष, संचालन पंकज यादव, प्रदेश संयोजक द्वारा किया गया। शिक्षक दिवस पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसी कड़ी में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने शिक्षिका श्रीमती अमिता द्विवेदी के साथ 6 शिक्षकों को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वालों में मुख्य रूप से अतुल कुमार रवि, नंदन सिंह, आशुतोष यादव, मोहम्मद तारिक, राकेश कुमार वर्मा रहे। वहीं विधायक रामचंद्र ने कहा कि गुरु का महत्व सबसे ऊंचा पद होता है। गुरु की जितनी बखान की जाए उतना ही कम होगा। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के पंकज यादव, प्रदेश संयोजक श्यामजी वर्मा, जिला अध्यक्ष श्यामजी वर्मा के साथ दर्जनों की संख्या में शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आज अपने सम्मानित जनपद अयोध्या के हमारे जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनका सम्मान प्रेस क्लब के इस पवित्र प्रांगण में किया गया। आज के इस कार्यक्रम का जो हमारा आयोजन था वो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन अयोध्या उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। उसके संयोजक पंकज यादव जी और उनके जिलाध्यक्ष श्यामजी वर्मा जी का और उनकी पूरी टीम का एक शानदार आयोजन था। इसमें हमने अपने उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया है। निश्चित रूप से आज के इस पावन अवसर पर, पवित्र दिवस पर मैं अपने उपस्थित सभी जिनको सम्मानित किया गया उनको भी, जो नहीं सम्मानित, जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे जिले के सम्मानित वह शिक्षक जो काम कर रहे हैं और जो अब नहीं काम कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनको भी सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका बार बार अभिनंदन, स्वागत। क्योंकि आज जो भी है समाज में, जो भी जिस तरीके से भी अपने मुकाम तक पहुंच रहा है, वह शिक्षक जो एक कच्चे घड़े की तरह अपनी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को संवारता है, सजाता है, आगे बढ़ाता है। निश्चित रूप से उसके संवारने सजाने के नाते वो बाद में जाके निखर करके देश और दुनिया की जो एक बड़ी परिधि उसमें काम करता है, सेवा करता है। इसीलिए हमारा वह शिक्षक हम सब के लिए बहुत ही हर तरह से उनका स्वागत सत्कार करने का, हर तरह से उनको। आज कितने शिक्षक सम्मानित किए गए? आज के दिन
लगभग 6 शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और ये जो हमारे 6 शिक्षक हैं, ये जनपद के उन सभी शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं भी हैं। आज के ही दिन अयोध्या जनपद के शिक्षकों के बीच से ही श्रीमान मनीष देव गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। वह कार्यक्रम जो 75 जिले का लोक भवन में हुआ, वहां पर अयोध्या के भी हमारे सभी शिक्षकों के बीच में काम करने वाले एक शिक्षक को सम्मानित किया है। निश्चित रूप से आज हमारा प्राथमिक शिक्षक स्नातक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद इकाई अयोध्या द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें माननीय मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी रहे और ये ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया जो शिक्षक अपने विद्यालय में अच्छा काम करते थे और उनको जनपद में लोग नहीं जानते थे, उनके कार्यों का प्रशंसा नहीं हो पाती थी और उनके कार्यों से हम लोग जो लाभान्वित होना चाहिए था शिक्षकों को, वो नहीं हो पा रहे थे। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। हमारी टीम ने जनपद पूरे अयोध्या में से 6 शिक्षकों का ऐसा शिक्षक चुना जो अपने विद्यालय में अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और जो है शैक्षिक रूप से उनकी गुणवत्ता में सुधार दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया। उसमें मसौदा से अमिता त्रिवेदी जी हैं और रुदौली से रविनंदन सिंह जी रहे और मवई से अतुल कुमार जी रहे और रुदौली से आशुतोष यादव जी रहे और तारुण से मोहम्मद तारिक जी रहे और हजनपुर से राकेश कुमार वर्मा जी रहे। इन सभी साथियों का, सभी शिक्षकों का आज माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी द्वारा स्वागत, शिक्षक सम्मान से उनको नवाजा गया और उनको स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट करके ये जो है हम लोगों ने मैसेज दिया है कि क्योंकि काम सभी शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसी में से कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं कि जो मिसाल बन जाता है। तो आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी पूरे जनपद के शिक्षकों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि सभी शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से, पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों को अध्ययन अध्यापन का कार्य पूरा करते रहेंगे। और हमारा संगठन आज एक जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है आज ये सफल रहा और प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षकों का, उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करते रहेंगे। हमारा नाम पंकज कुमार यादव है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। शिक्षक दिवस के मौके पर शहर के शहादतगंज क्षेत्र में स्थित द कैम्ब्रियन स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय की निर्देशिका सीमू घई स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों के जीवन में सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का होता है। वहीं विद्यालय निर्देशिका सीमू घई ने शिक्षक दिवस के अवसर पर समस्त शिक्षकों को सम्मानित किया और कहा कि सभी छात्र छात्राएं अपने गुरुजनों का सम्मान करने में कोई कमी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। इस मौके पर विद्यालय परिसर के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जयंत चौधरी, उप प्रधानाचार्य कौशल फातिमा, अकाउंट गौरव श्रीवास्तव के अलावा स्कूल के समस्त टीचर और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे। Day पे I wish all the teachers a very happy Teachers Day because when we stand here today as a teacher we realize that somebody behind us is a teacher. And that is what made us to be here and to stand here today and guide so many children. It is a pleasure, an honor and an esteemed position to be able to guide children and to have them under our wings to lead them to the right path. Thank you so much. Happy Teachers Day. फैजाबाद पब्लिक स्कूल में समारोह पूर्वक मनाया गया शिक्षक दिवस। जी हां, अयोध्या के फैजाबाद पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के दरबगंज क्षेत्र में स्थित फैजाबाद पब्लिक स्कूल में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षक दिवस को अपने शिक्षकों के सम्मान में नृत्य, नाट्य, गायन आदि मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुत की गई। इस मौके पर बोलते हुए विद्यालय के प्रबंधक उमर मुस्तफा खान और प्रधानाचार्य राज बल्लभ श्रीवास्तव ने छात्रों के जीवन में गुरु के महत्व के विषय पर प्रकाश डालते हुए हमेशा अपने गुरु का सम्मान करने की नसीहत और स्कूल के छात्र छात्राओं को दी गई। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय की निर्देशिका
जरीना खान ने भी सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती जरीना खान, डॉक्टर आदिल मुस्तफा खान, सदाब इकबाल के अलावा बड़ी संख्या में स्कूल के सभी टीचर और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। जी, मैं राजबल्लभ श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य फैजाबाद पब्लिक स्कूल, आज शिक्षक दिवस की सभी देशवासियों को, सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। और 5 सितंबर 1888 में जन्मे हमारे राधा कृष्णन जी तमिलनाडु के थे और उन्होंने अपनी शिक्षा मद्रास से ली और कालांतर में वो धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हुए और प्रथम उपराष्ट्रपति होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। और 1962 में जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद या उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद आपको राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 1962 से 1967 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। और उस दौरान में उन्होंने ढेर सारे शिक्षा के कार्य में क्षेत्र में कार्य किया उन्होंने। और उस समय हमें ये पूरा याद है कि DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी साहब की अध्यक्षता में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में पहला एक आयोग गठित हुआ जो 1964 से 1966 में अपनी ड्राफ्ट को बनाया और भारत की शिक्षा की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हुआ। और फिर 1968 में पहला भारतीय शिक्षा का, भारतीय व्यवस्था का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, वो आया और वो हमारी देश के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए वो मील का पत्थर साबित हुआ कि उसके रास्ते पर चल करके आज हम इस स्तर पे पहुँचे हैं कि वहाँ से चलते चलते 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में आया है और सुधार होते होते आज हम इस स्तर पर पहुँचे हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था विश्व के उच्च स्तर पर पहुँच गई है और हमारा शिक्षा का जो माध्यम है और हमारा शिक्षा का स्तर है विश्व के किसी भी देश से अच्छा माना जा रहा है। और हम दिनों दिन, हमारे छात्र, हमारे अध्यापक इस परंपरा को बढ़ा रहे हैं और भारत भविष्य में निश्चित रूप से अग्रणी रहेगा और विश्व में विश्वगुरु बनकर रहेगा। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। जी हां, अयोध्या में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का हुआ सम्मान। ओजस भारत फाउंडेशन के माध्यम से सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में दीपा गुप्ता, अवध इंटरनेशनल, प्रतिभा भवदीय पब्लिक स्कूल, सत्य प्रकाश मंगला पब्लिक स्कूल, गौरव विनीत सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 शिक्षकों को हमारी संस्था के द्वारा डायरी, स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। साथ ही इस अवसर पर केक भी काटा गया। कार्यक्रम का संचालन ऋचा पाठक और अध्यक्षता सत्य प्रकाश ने किया। कार्यक्रम में ऋचा पाठक, नैन्सी गुप्ता, अंकुर तिवारी, शाह आलम ज्योत ने शिक्षकों के लिए गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। इसी दौरान शिक्षक गौरव पाठक, राज, YP मिश्रा, अभिषेक सहित कई शिक्षक भी मौजूद रहे। आज यहाँ पे कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया, जो कि अलग अलग स्कूलों से आते हैं, जिन्होंने छात्रों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। बच्चों ने क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया? बच्चों को द्वारा गीत, संगीत, नाटक, प्ले, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीचेस प्रस्तुत किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण द्विवेदी। बच्चों ने टीचर्स के टाइटल बोले, प्रोग्राम किए, नाटक किए और डांस भी किए और भाषण भी, स्पीच भी उन्होंने किया। जैसा कि आप एक टीचर, आपको सम्मानित किया गया, इसके लिए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हम बोल सकें। एक शिक्षक के लिए जिसे हम गुरु से भी बढ़ के बताए हैं कि गुरु से भी बढ़ के होते हैं, तो शिक्षक के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज शिक्षक दिवस के अवसर पर।
और जी मेरा नाम दीपा गुप्ता है, मैं अवध इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ। एससीजे एकेडमी में समारोह पूर्वक मनाया गया शिक्षक दिवस। जी हां, शहर के जनौरा बाईपास परिक्रमा मार्ग में स्थित एससीजे एकेडमी ने शिक्षक दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहां विद्यालय के प्रबंधक सीपी जैन ने शिक्षक दिवस समारोह की शुरुआत सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करके की। शिक्षक दिवस समारोह के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुत की गई और स्कूली बच्चों द्वारा अपने शिक्षकों को उपहार भी भेंट किए गए। इस मौके पर बोलते हुए विद्यालय के प्रबंधक सीपी जैन ने कहा कि गुरु ही एकमात्र मार्गदर्शक है जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं और सभी छात्रों को हमेशा अपने गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य इंदु ओझा, प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र और स्कूल के समस्त अध्यापक यहां मौजूद रहे। मैं सीपी जैन, प्रबंधक एससीजे एकेडमी, आज शिक्षक दिवस पे सभी को और समाज के सभी बंधुओं को, स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को अपनी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर, जैसा कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है, इसका गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है कि गुरु, भगवान का ज्ञान गुरु ही देता है। उस अवसर पे आप अपने शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे? हमारे शिक्षक जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत मेहनत की है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो।